वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू का सबक नंबर 12 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। फिर उसके बाद इस सबक का ख़ुलासा लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा आपसे लिखने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 का नाम है कुरातुल ऐन हैदर। तो कुरातुल ऐन हैदर के बारे में ये पूरा ही चैप्टर है। सबसे पहले ये जानेंगे कि कुरातुल ऐन हैदर कौन थे। तो बच्चों, कुरातुल ऐन हैदर उर्दू की बहुत बड़ी फ़िक्शन निगार थी। फ़िक्शन निगार का मतलब है कि ये उर्दू की बहुत मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार थी, यानी कि नावल लिखने वाली उर्दू में और अफसाना लिखने वाली थी। तो इन्हीं के ऊपर ये चैप्टर है। इनके बारे में ही इस चैप्टर में पूरी ही मालूमात दी गई है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कुरातुल ऐन हैदर उर्दू की अहम फ़िक्शन निगार हैं। फ़िक्शन निगार का मतलब मैंने अभी बताया आपको। इनका नाम उर्दू के बड़े बड़े लिखने वालों में, यानी कि बहुत मशहूर लिखने वालों में शामिल है उर्दू में। इनके ये कहानी को कहने का फ़न जानती हैं। बहुत आसान, खूबसूरत और रवा दवा ज़बान इस्तेमाल करती हैं कहानी लिखते वक्त। इन्होंने ज़्यादातर शुमाली हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके और हमारी मुश्तरका तहज़ीब की कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों, मुतवस्सित किसे कहते हैं? दरमियाना, यानी कि मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान के, शुमाली हिंदुस्तान के, इनके ऊपर इन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखी हैं। मुश्तरका किसे कहते हैं? मिले जुले होने को, यानी कि मुश्तरका तहज़ीब के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। कुरातुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम और इनकी वालदा नज़र सज्जाद हैदर दोनों ही उर्दू के अदीब थे। अदीब का मतलब क्या है? उर्दू लिटरेचर को लिखने वाले थे। लिटरेचर का मतलब आप सभी जानते हैं कि साहित्य को लिखना, यानी कि नज़म, गज़ल, रुबाई वगैरह को छोड़कर जितनी भी कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, तहज़ीब से रिलेटेड बातें होती हैं उन्हें लिखा करते थे। वालिद इनके कहानियाँ लिखते थे और उनका तर्जुमा भी करते थे। इनका ख़ानदान बहुत बड़ा था और इसमें पढ़ने लिखने की पुरानी रवायत थी। कुरातुल ऐन हैदर अपने भाई से कोई 10 साल छोटी थी और सबकी लाडली थी। कुरातुल ऐन का मतलब क्या होता है? आँखों की ठंडक। पढ़ने लिखने का शौक़ इन्हें बचपन से ही था। इन्होंने अपनी पहली कहानी जो लिखी थी उसका नाम था बी चूहिया और ये इन्होंने 11 बरस की उम्र में लिखी थी। आगे है, कुरातुल ऐन हैदर ने अपनी स्कूली तालीम देहरादून से और आला तालीम लखनऊ से हासिल की थी। तारीख़ यानी कि हिस्ट्री इनका पसंदीदा मौजू यानी कि सब्जेक्ट था। तक़सीम मुल्क यानी कि मुल्क के बंटवारे के बाद ये अपने ख़ानदान के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान चली गई थी। वहाँ इन्होंने अपना पहला मशहूर नावल निकाला जिसका नाम था आग का दरिया लिखा। ये नावल हमारे 2500 बरस की तारीख़ पर फैला हुआ था। इस नावल के बाज़ किरदार मुख्तलिफ़ ज़मानों में अलग अलग नामों के साथ पैदा होते थे और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुरातुल ऐन हैदर को मुसव्वरी यानी कि पेंटिंग करने का भी शौक़ था, चित्र बनाने का। इन्होंने कई दस्तावेज़ी फ़िल्में भी बनाई हैं। कुछ दिनों तक वो BBC लंदन से भी वाबस्ता रहीं, यानी कि जुड़ी रहीं। आगे है, लंदन से ये हिंदुस्तान आ गई, फिर पहले मुंबई में और फिर दिल्ली और नोएडा में आकर रहने लगी। ये एक अच्छी सहाफ़ी भी थी। सहाफ़ी का मतलब क्या होता है? अखबार नवीस, यानी कि अखबार लिखने वाली। अंग्रेज़ी के अखबार इलस्ट्रेट वीकली और इम्प्रिंट से ये मुताल्लिक़ रही थी, लेकिन इनकी बुनियादी दिलचस्पी कहानियाँ और नावल लिखने में थी। इनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में शाया हुआ था। बकिया 5 नावल इनके सफ़ीनाए गमदिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम है। इन्होंने अपना और अपने बुज़ुर्गों का हाल नावल की सूरत में लिखा है। इस नावल की पहली 2 जिल्दें यानी कि पहले 2 पार्ट कारे जहाँ दराज है और तीसरी जिल्द शहराहे हरीर के नाम से शाया हुई है।
कुरातुल ऐन हैदर के अफसानों के 4 मजमूए, 4 कलेक्शन हैं अफसानों के। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़ और रोशनी की रफ्तार। इनके कुछ नॉवेलेट भी बहुत मशहूर हुए, जिनके नाम हैं चाय के बाग, दिलबार, सीताहरण, अगले जन्म मोहे, बिटिया ना की जो। कुरातुल ऐन हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के हैसियत से भी काम करती थी। इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सोवियत लीडर नेहरू अवार्ड, साहित्य अकेदमी इनाम, ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म भूषण के एजाज़ से भी नवाजा गया है। कुरातुल ऐन हैदर सिर्फ किताबों की दुनिया में ही नहीं जीती थी, बल्कि ज़िंदगी के मामलात में भी भरपूर दिलचस्पी लेती थी। वो फैंसी ड्रेस शो, बेतबाजी की महफिलें मुनक़द कराती थीं, दोस्तों को पार्टियां देती थीं, जलसों में शरीक होती थीं। इनके दोस्त और अदबी हलके के लोग इन्हें मोहब्बत से ऐनी आपा भी कहा करते थे। कुरातुल ऐन हैदर ने बीमारी की हालत में भी काम करना नहीं छोड़ा था। बहुत सी किताबें अलालत के दौरान ही इन्होंने लिखी थी, मुरतब की थी, यानी कि बीमारी के दौरान। उर्दू की ये अजीम फ़नकारा 21 अगस्त 2007 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। जामिया मिलिया इस्लामिया का कब्रिस्तान इनकी आखिरी आरामगाह है। तो बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर सुना दिया है। अब इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ़िक्शन किसे कहते हैं? अफसाना और नावल को। अजीम कहते हैं बहुत बड़ा, मुतवस्सित का मतलब दरमियानी, मुश्तरका का मतलब मिली जुली, अदीब का मतलब है अदब की तहकीक करने वाला, अदब लिखने वाला, मुताल्लिक कहते हैं वाबस्ता को, एतराफ़ करने का मतलब है तस्लीम करना, एजाज़ कहते हैं इनाम को, शरीक कहते हैं शामिल को, रुखसत होना यानी कि अलग होना। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा है जो कि आपको एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में लिखना होगा। तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ कि आप किस तरीके से लिखोगे। कुरातुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई। कुरातुल ऐन हैदर के मायने हैं आँखों की ठंडक। इनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम और वालदा नज़र सज्जाद दोनों ही उर्दू के अदीब थे। कुरातुल ऐन हैदर को पढ़ने लिखने का शौक़ बचपन से ही था। ये उर्दू की अहम नावल और अफसाना नवीस थी। इन्होंने अपनी पहली किताब बीचुइया 11 साल की उम्र में लिखी थी। इन्होंने देहरादून से स्कूली तालीम हासिल की और आला तालीम लखनऊ से हासिल की। मुल्क की तकसीम के बाद ये पाकिस्तान चली गई। वहाँ जाकर इन्होंने अपना मशहूर नावल आग का दरिया लिखा। इनको मुसव्वरी का भी बहुत शौक़ था और इन्होंने दस्तावेज़ी फिल्में भी बनाई। BBC लंदन से भी ये वाबस्ता रहीं। लंदन से वापस आकर वो अंग्रेज़ी के अखबार इलस्ट्रेट वीकली और इम्प्रेट से वाबस्ता रहीं। इनका पहला नावल मेरे भी ज़मख़ाने 1949 में शाया हुआ। बाकी 5 नावल सफ़ीना गमदिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, गर्दिश रंग चमन और चांद बेगम है। कुरातुल ऐन हैदर ने सिर्फ अदबी दुनिया में ही नाम नहीं कमाया था, बल्कि ज़िंदगी के मामलात में भी भरपूर दिलचस्पी लेती थी। ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रही थी। इनकी इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सोवियत नेहरू अवार्ड, साहित्य अकेदमी अवार्ड, ज्ञानपीठ, पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज़ात से नवाजा गया। 21 अगस्त 2007 को ये अजीम फ़नकारा इस दुनिया से कूच कर गई। जामिया मिलिया इस्लामिया का कब्रिस्तान इनकी अब्दी आरामगाह है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स, यूनिक आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ये सभी चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा आला क्वालिटी की हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के इन सभी चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
اس کے علاوہ دوسری چیز ہے چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے، جب چھوٹے بچوں کو آپ کہیں باہر لے کر جاتے ہیں تو اس بیلٹ کو ان کے ہاتھ پہ باندھا جاتا ہے تاکہ وہ ہم سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ تو یہ بیلٹ آپ کو آف لائن نہیں ملے گی کہیں پر بھی، صرف آن لائن اویلیبل ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی، آپ وہاں سے جا کر لے سکتے ہو۔ تو اب پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال جواب ہیں اس چیپٹر کے۔ قرۃ العین حیدر کون تھیں اور کہاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہوگا قرۃ العین حیدر اردو کی اہم فکشن نگار تھیں۔ یہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئی۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ قرۃ العین حیدر کی سب سے مشہور ناول کا نام کیا تھا؟ تو قرۃ العین حیدر کی سب سے مشہور ناول کا نام آگ کا دریا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ناول کے علاوہ اور کیا کیا لکھا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر نے ناول کے علاوہ افسانے اور ناولٹ بھی لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کون سے ان کو اعزازات ملے، ایوارڈ ملے؟ تو قرۃ العین حیدر کو سوویت لیڈر نہرو ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی انعام، گیان پیٹھ، پدم شری اور پدم بھوشن وغیرہ اعزازات ملے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے کچھ ایڈیشنل کوشچن آنسر ہیں جو کہ ریپیٹڈ ہیں، ایگزام میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے، تو دھیان سے سنیں گے۔ سوال نمبر 1، ادبی حلقے میں لوگ انہیں کیا کہتے تھے؟ تو ان کے دوست اور ادبی حلقے کے لوگ انہیں اینی آپا کہتے تھے۔ اگلا سوال ہے زندگی کے معاملات میں ان کی کیا دلچسپیاں تھیں؟ تو فینسی ڈریس شو، بیت بازی کی محفلیں منعقد کرنا، دوستوں کو پارٹیاں دینا، جلسوں میں شریک ہونا ان کی زندگی کے معاملات کی خاص دلچسپیاں تھیں۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 21 اگست 2007 میں ہوا۔ قرۃ العین حیدر کی آخری آرامگاہ کہاں ہے؟ قرۃ العین حیدر کی آخری آرامگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ہیں گرامر سے ریلیٹڈ سوال۔ واحد اور جمع ہے، کہانی کی جمع کہانیاں، دستاویز کی جمع دستاویزات، روایت کی جمع روایات، موضوع کی جمع موضوعات، ترجمے کی جمع تراجم۔ اب بچوں اس چیپٹر کے فل اپس ہیں جو کہ آلریڈی فل ہیں۔ قرۃ العین حیدر اردو کی اہم فکشن نگار تھیں۔ تقسیم ملک کے بعد یہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان چلی گئیں۔ ان کے دوست اور ادبی حلقے کے لوگ انہیں محبت سے اینی آپا کہتے تھے۔ تاریخ ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ جوڑے ملاؤ۔ قرۃ العین حیدر اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی 10 سال چھوٹی تھیں۔ قرۃ العین حیدر کو مصوری کا بھی شوق تھا۔ یہ کہانی کہنے کا فن جانتی تھیں۔ یہ ایک اچھی صحافی بھی تھی۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ہیں عملی کام۔ اس سبق سے 5 شہروں کے نام تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تو دہلی، ممبئی، دہرادون، لکھنؤ اور علی گڑھ۔